जाएंगे। किनको? मुसलमानों को। अरे हिंदू की संपत्ति को सर्जरी की जाएगी। तो और कौन डरा रहा है? ये कांग्रेस डरा रही है हिंदुओं को। कांग्रेस डरा रही है हिंदुओं को, और आज से नहीं, पिछले 70 सालों से। लेकिन अब हिंदू समझ चुकी है ये कांग्रेस क्या चाहती थी और क्या चाहती है, और ये भी समझ चुकी है हिंदू लोग कि ये मोदी जी हमारे क्या चाहते हैं। ये डरा रहे हैं कि सीना सामने को ला रहे हैं। अभी हिंदुओं का स्वर्णिम युग है। जब ये शेर है, जब शेर है तो काम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? क्यों राम का नाम लेते हैं? राम तो सबका है ना, मंदिर सबका, भगवान सबका। ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? मंगलसूत्र छीन लेगा तो जमीन छीन लेगा। जनता को गुमराह बनाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है। खोई हुई विरासत पाना चाहता है। मिल रही है हार पर हार, मिल रही है हार पर हार, फिर भी आजमाना चाहता है। कौन है भाई? ये भेड़िए का झुंड, ये भेड़िए का झुंड भला शेर से टकराना चाहता है, भला शेर से टकराना चाहता है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। ईवीएम लेकर परेशान है, कैसे 400? ये परेशान ही रहेंगे। ईवीएम को लेकर के परेशान सबसे ज्यादा होंगे 4 जून को। जब रिजल्ट आएगा ना तो सारे कहेंगे ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। कुछ दिन के बाद देश की जनता कहेगी कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, और कांग्रेस देश की जनता से जा रही है। आप बोलो अब क्या करें, बताइए क्या करें अब आपके ईवीएम को लेकर? कांग्रेस तो कहीं जाएगी नहीं, ना केजरीवाल जाएगा। कांग्रेस जा चुकी है, जाएगी क्या? कांग्रेस तो जा चुकी है, कांग्रेस जाएगी क्या? भाई 2-3 कहाँ है, कहाँ है कांग्रेस? 3 राज्य में, 3 राज्य में। और देश को बचाओ। अरे मुंह इधर करके बोल दीजिए, फिर से बोलो। देखो जी, ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। सुनिए, ईवीएम हटाने के लिए राहुल गांधी जी धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई हम उनसे कहेंगे भाई दर्शन करो, भाई धरना दो ईवीएम के लिए। और अभी बोल रही है उनसे भी कह दे, एक बार कर दें, एक बार यात्रा निकाल दें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नहीं नहीं, क्यों वो सत्ता। सुनिए सर, 4 जून से पहले ही कैसे पता हो गया कि ईवीएम खराब है? भाई मैं तो बरसों से कह रहा हूँ ईवीएम खराब है। चुनाव आने से पहले ईवीएम खराब हो जाता है, चुनाव आने से पहले ईवीएम खराब हो जाता है। तो जितने विपक्षी दल हैं, कभी धरना प्रदर्शन करा देश में, कभी रोड जाम करा, कभी प्रदर्शन करी, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई जवाब ही नहीं है। इनको सिर्फ एक ही है कि मोदी को हटाओ। यहीं से पता चल गया कि बीजेपी जीत रही है। किसने बोला कहाँ भाग गया? वो ढूंढो, कैसे गया? कहाँ गए भाई वो? देखिए, अरे भाई बुलाओ उनको। जैसे ये चले गए वैसे कांग्रेस भी चली जाएगी। भाई वो किधर गए वो? कुछ लोग जो मोदी हटाओ, और जब जवाब सुनते हैं तो भाग जाते हैं। यही होगी 4 तारीख को। ये जितने मोदी विरोधी है सब बिल में छुप जाएंगे, सबकी बैटरी डाउन हो जाएगी। देखिए, छोटी सी बात है, आज से 3-4 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव था ना, तो ऑन कैमरा सब बोलते थे ये चाटुकार बोलेंगे या क्या कहेंगे इनको, कुछ भी कह लीजिए, कह लीजिए, बोलो इतने तारीख को यहाँ से ये हो जाएगा, राजस्थान से ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश से ये हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ से ये हो जाएगा। जब मैंने दोबारा पूछा ना, तो जैसे धूम दबा के भाग जाता है ना, वैसे भागना चालू कर दिया। और वही हाल इन लोग का अभी है। ये अभी तो भौंकेंगे कुत्ते की तरह, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। मैं बताना चाहूंगा, जब बैलेट पेपर से वोट हो रहा था ना उस टाइम आजादी के बाद, तो कांग्रेस लगातार 25 साल तक वोट को लूटता रहा। आप कोलकाता में रहे, आपका वोट हो गया। आप दिल्ली में रहे, आपका वोट हो गया। आप मुंबई में रहे, आपका वोट हो गया। अब घर में ही है तो वहाँ वोट हो गया। और इस तरह से हमारे बिहार में भी 90 के दशक के बाद में इस तरह होता रहा। जब से ईवीएम हुआ है तब से वोट मतलब लूटना बंद हो गया है, और सच में लोकतंत्र का विकास हुआ है। और ईवीएम लाने वाले हैं कौन? कांग्रेस पार्टी तो है। मैं इनका स्वागत करता हूँ जिसने ईवीएम लाया था। लेकिन आज ये जो बोल रहे हैं ईवीएम हो गया खराब, हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली में ईवीएम अगर खराब होती तो क्या ये मुख्यमंत्री होते? पंजाब में ये होते? ये क्या कहते हैं हिमाचल में होते? ये तेलंगाना में होते? ये कर्नाटक में होते? ये साउथ में होते? आधी लगभग तो ये इनकी है, विपक्ष के। साउथ की बात करें तो कांग्रेस तो कह रही है कि साउथ में बीजेपी वालों का चलता नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पर सरकारें हैं। तो बैनार से भाग के फिर क्यों आए? आप चिंता मत कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए हैं कि अंधेरा छटेगा और चारों तरफ कमल खिलेगा। इस तरह पूर्वोत्तर कहते हैं कि बल होता नहीं है। अब धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ रहे हैं बीजेपी। तेलंगाना में बढ़ गए हैं, और धीरे धीरे वो 5 साल में और उधर भी बढ़ जाएंगे। क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन का बहुत शानदार माहौल है। किसको ला रहे हैं?
अरे परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है, वो तो सब जानता है कि तो फिर किसको लाएंगे परिवर्तन करके? सर, इंडिया में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, आ रही है। कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन आ रही है जीत के। इंडिया गठबंधन आएगा, तो ये तो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे उसमें? यही प्रधानमंत्री इसको बनाएंगे। किसको? इनका कौन है चेहरा? मोदी कह ही रहे हैं। मोदी तो 2025 से 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। 25 में होंगे ने, 24 देंगे ना भाई, लाइन लगा देंगे नेताओं का, पता ही नहीं इनको। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्या बात कर रहे हो क्या? इंडिया गठबंधन कैंडिडेट नहीं है आपके? अरे योगी के चाय वाला फिर गाय वाला, पता नहीं इनको, चाय वाला फिर गाय वाला। अभी चाय वाले के पास कोई भौंक भी रहे हैं कोई भी, जब गाय वाला आएगा ना तो वो बंद हो जाएगा माँ। न ये देश संभलेगा चाय वाले से न गाय वाले से। इस देश को संभालने वाले लोग जो है, जो जमीन पर का नेता होगा, समझ जाएगा, पप्पू से समझ जाएगा। अरे कुछ ये राहुल गांधी पप्पू नहीं है। उन्होंने पप्पू कहा तो राहुल गांधी आप नाम क्यों? पप्पू है ही नहीं, आपके कहने से पप्पू हो जाएगा। अगर राहुल गांधी पप्पू रहते तो पूरा हिंदुस्तान मोदी जी को नहीं सुन रहे हैं, उससे ज्यादा जो है राहुल गांधी को सुन रहे हैं। और सुन लीजिए आप, सुनिए, भारत के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निर्माता आडवाणी साहब ने कहा, फिलहाल आप न्यूज में देख लीजिए, हेडलाइन में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र का महान नायक है, यह प्रभावशील नेता है, इसके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो इस देश में विकास की गंगा बहेगी, आंधी चलेगा, है ना, हवा चलेगी। इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। महानायक है राहुल गांधी जी। कौन बता रहे हैं? जनता को गुमराह बनाना चाहता है, जनता को गुमराह बनाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है, हर बार नया ठिकाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है, 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है, खोई हुई विरासत पाना चाहता है। मिल रही है हार पर हार, मिल रही है हार पर हार, फिर भी आजमाना चाहता है। कौन है भाई? ये भेड़िए का झुंड, ये भेड़िए का झुंड भला शेर से टकराना चाहता है, भला शेर से टकराना चाहता है। जब ये शेर है, जब शेर है तो काम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? क्यों राम का नाम लेते हैं? राम तो सबका है ना, मंदिर सबका, भगवान सबका है। ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? मंगलसूत्र छीन लेगा तो जमीन छीन लेगा, तो पूरा हो जाने दीजिए। क्यों लोगों को क्यों डरा के वोट लेना चाहते हैं? भयभीत क्यों कर रहे हैं हिंदू को, और हिंदू की ताकत को कमजोर क्यों कर रहे हैं? आपका भाई है, बहुत बड़ा योद्धा है, पहलवान है। बोले दीजिए पॉइंट की बात है, सुनिए, जातीय जनगणना की बात अभी बोले दीजिए। महागठबंधन करता रहा है, इससे क्या होगा? पूरी बात सुनिए, आप लोग भी सुनिए। आपका भाई पहलवान है, योद्धा है, पूरे गांव में आपके भाई से डरता है। उस भाई को रोज कहोगे आप लड़ोगे तो हार जाओगे, आप लड़ोगे तो हार जाओगे, आप लड़ोगे तो हार जाओगे, सामने वाले पछाड़ देगा, तो उनके पास जो भी सामर्थ्य है ना वो छिन्न हो जाएगी। मोदी जी हिंदू को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके पास जो रुक जाइए सामर्थ्य को घटा रहे हैं। रोज मोदी जी हिंदू को डरा रहे हैं। आप रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल खड़ा किया ना, अब जवाब लीजिए। अब आपने सवाल किया ना तो जवाब लीजिए। मोदी जी हिंदू को डरा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे तो आरक्षण देंगे, किनको? मुसलमानों को। और हिंदू की संपत्ति को सर्जरी की जाएगी। तो कौन डरा रहा है? ये कांग्रेस डरा रही है हिंदुओं को, कांग्रेस डरा रही है हिंदुओं को। और आज से नहीं, पिछले 70 सालों से। लेकिन अब हिंदू समझ चुकी है ये कांग्रेस क्या चाहती थी और क्या चाहती है, और ये भी समझ चुकी है हिंदू लोग कि ये मोदी जी हमारे क्या चाहते हैं। ये डरा रहे हैं कि सीना सामने को ला रहे हैं। अभी हिंदुओं का स्वर्णिम युग है। ठीक है, स्वर्णिम युग है। हाँ। मोदी जी की वजह से। अरे हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं सामने आपके। ये जो ऐसे अब ये राम की बात कहे तो बता रहा हूँ, हम 2014 के बाद से ये सारे मोदी जी को देखकर ना ये मंदिर जाने लगे और ये कह रहे हैं हिंदुओं को डरा रहे हैं। इनको बोलने में शर्म होनी चाहिए कि आजकल चोला नकली सब कोई पहन रहे हैं। अगर जो कोई दिल से स्वीकार कर रहा है चोला तो मैं उसको मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। लेकिन जो मोदी जी को देख के कभी कनाट पैलेस, कभी कल हनुमान मंदिर आ गए थे इधर, क्या कहते हैं मरघट वाले पे, कभी ये कहते हैं आरती लगा देते हैं, कभी हनुमान चालीसा, तो कभी ये टीका लगा देते हैं। ऐसे करके भाई टीका लगाओ,